हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे और आपके ईटोई क्लासेस में। तो आज हम लोग अरिहंत अनसॉल्व सैंपल पेपर का सेक्शन बी और सी को देखने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन ए को देख लिया था। अगर किन्हीं ने भी नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हो, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और अभी तक जिन्होंने भी अरिहंत के सैंपल पेपर नहीं खरीदे हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक है, आप जाके उस बुक को भी आप खरीद सकते हो। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन बी 21 से स्टार्ट हो रहा है। टोटल 1 से 20 तक एमसीक्यूज रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए क्या बोला। ये सारे 2 मार्क्स से क्वेश्चन है। सेक्शन बी 2 मार्क्स से क्वेश्चन है और सेक्शन सी 3 मार्क्स से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, आपको एक फिगर दिख रहा है। क्या बोला उस फिगर में कि जो ax 3 है, मतलब यहां से यहां ax कितना है 3 है, और xb यहां से यहां कितना है 1.5 है ना बच्चों, 1.5 है। और BC, ये वाला जो BC है वो 6 सेंटीमीटर है। और क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ AY बाई YC, मतलब AY बाई YC का वैल्यू क्या होगा वो आप लोग को यहाँ पे निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर करते हैं। गिवन क्या बोला है देखो, तो सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन क्या बोला है कि AX दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, XB दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो अब एक बात बताओ, हम लोग को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, हम लोग को फाइंड क्या करना है AY बाई YC। आपको तो इतना सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, है ना बच्चों। एक बात बताओ, यहाँ पे गिवन, अच्छा गिवन में एक और चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, XY जो है वो पैरेलल है BC के, मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो आप यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगा सकते हो ना। तो एक बात बताओ, इन ट्रायंगल ABC में XY पैरेलल है BC के, है ना, XY जो है वो पैरेलल है BC के। तो उस हिसाब से थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि जो उसके साइड्स के रेशियोज होंगे वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब AX बाई XB जो होगा वो इक्वल हो जाएगा AY बाई YC के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि थेल्स थ्योरम ऐसा कहता है। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसा हो गया। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब एक बात बताओ आप लोग कि AX और YB हम लोग को दिया हुआ है ना। देखो तो AX कितना, AX है 3 और XB कितना है, XB है 1.5, ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू AY बाई YC आ गया। AY बाई YC यही फाइंड करना ना, AY बाई YC मतलब इसी का वैल्यू फाइंड करना है। यहां से पॉइंट हटा, ऊपर 0, 15 का टेबल में 2 बार में कट गया, तो ऊपर में 2 नीचे में 1। तो एक बात बताओ, AY बाई YC निकल गया, AY बाई YC निकल गया 2/1, तो यही इसका सही जवाब हो गया। अब यहाँ पे बात आता है, तो ये BC क्यों दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है BC का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, बस आप लोगों को गुमराह करने के लिए यहाँ पे BC दिया हुआ है ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन ही। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए हो गया सभी का, समझ गए आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, LCM एंड HCM ऑफ 2 नंबर। ठीक है, क्या बोला, LCM दिया हुआ है कितना है 360 और HCF दिया हुआ है कितना है 60। इफ वन ऑफ द नंबर इज 180 फाइंड द अनदर नंबर। एक नंबर अगर 180 है तो आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला क्या होता है LCM और HCF का, कि LCM को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे HCF के साथ तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होगा, जिस 2 नंबर का LCM और HCF दिया हुआ है। ठीक है, LCM हम लोग को 360 दिया हुआ है, HCF 60 दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है कितना है 180 है ना, पहला नंबर दिया हुआ है 180, बोला है दूसरा निकालना है जो कि हम लोग को नहीं दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे,
180 मल्टीप्लाई में है, इधर आ गया तो डिवाइड में हो गया, तो 360 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 180, ये हम लोग का दूसरा नंबर भी निकल गया। अब देखो 0 से 0 कैंसल आउट, 6 के टेबल में 18 3 बार में, 3 के टेबल में ये चला गया 120 बार में। तो जो सेकंड नंबर आ गया, जो अदर नंबर आ गया, वो कितना आ गया 120। बोलो बच्चों, क्लियर है? ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन? सॉरी, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है और उनके रूट्स भी दे दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि k और m का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। बोला है कि रूट्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब है व्हेन, जब हम लोग x के जगह पे 2 रखते हैं ना, पहले हम लोग इस चीज को यूज करते हैं, x के जगह पे 2 रखते हैं, तो देखो तो क्या होगा, x के जगह पे 2 रख दो, यहां k का जगह पे k ही रहेगा, x के जगह पे 2 आ गया और प्लस 2m इज इक्वल टू 0। अब यहां पे इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, माइनस 2 2 जा 4 k प्लस 2m इज इक्वल टू 0 हो गया। हम लोग यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि ये दोनों को उस तरह भेज देते हैं, तो 4k उधर जाके क्या हो गया, माइनस से प्लस हो गया, 2 उधर जाके प्लस से माइनस हो गया और 12 बच गया, ठीक है। ये एक पहला इक्वेशन निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, व्हेन, जब x हम लोग लेते हैं कितना 3, 2 के लिए एक इक्वेशन निकल गया, 3 के लिए फिर हम लोग निकालते हैं, देन तब इक्वेशन क्या हो गया, देखो तो 3x स्क्वायर है ना, x के जगह पे 3 आ गया, इसका स्क्वायर माइनस 2kx है ना, 3 आ गया उसके जगह पे और प्लस 2m है इज इक्वल टू 0। इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, तो 27 हो गया, फिर माइनस 2 3 जा 6k हो गया और ये प्लस 2m हो गया इज इक्वल टू 0। अब सेम यहां भी करो, 6k उधर और 2m उधर, तो 6k उधर गया तो प्लस हो गया, 2m उधर गया तो माइनस हो गया और 27 तो इधर ही रह गया, ठीक है। चलिए ये आ गया दूसरा इक्वेशन, तो ये 1 और 2 इक्वेशन हम लोगों ने निकाल लिया है। अब यहाँ पे आप लोग को सब्स्टिट्यूशन आता है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो और सॉल्व कर लो। अगर आपको एलिमिनेशन अच्छे से आता है तो आप एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर लो। यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते। देखो तो पहला इक्वेशन क्या था, 4k माइनस 2m इज इक्वल टू 12 और दूसरा क्या था 6k माइनस 2m इज इक्वल टू 27। अगर आप माइनस करोगे तो देखो इसके आगे प्लस है, माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। देखो माइनस प्लस 2m कैंसल आउट हो गया, 6 में से 4 चला गया तो 2k हो गया, बड़ा है 6 तो माइनस का साइन इज इक्वल टू 27 में से 12 चला गया तो कितना बचा 15, बड़ा है कौन सा माइनस, 27 बड़ा है तो माइनस का साइन। अब यहाँ देखो ये माइनस तो प्लस हो गया, 2 इंटू में है उधर जाके डिवाइड हो गया, तो k का वैल्यू क्या निकल गया 15/2। चलिए k हम लोगों ने निकाल लिया है। अब k को अगर हम पहला इक्वेशन या दूसरा इक्वेशन पे पुट करते हैं तो m निकल जाएगा, तो पुट इन इक्वेशन 1, हम लोग इक्वेशन 1 पे पुट करते, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या था, 4k माइनस 2m इज इक्वल टू 12 था ना। अब यहाँ पे k की जगह पे हम लोगों ने 15/2 रख दिया, माइनस 2m इज इक्वल टू 12 हो गया। 2 के टेबल में 4 चला गया 2 बार में, 15 2 जा 30 माइनस 2m इज इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है बच्चों। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब क्या करेंगे, 2m को उधर भेज देंगे और 12 को इस तरफ ला देंगे, तो 30 था, 12 प्लस में इधर आके माइनस में और 2m माइनस में उधर जाके प्लस में,
तो एक बात बताओ, 30 में से 12 गया तो 18 बचा, 18 इज इक्वल टू 2m आ गया। अब 2 इंटू में है, इधर आ गया तो डिवाइड में, तो 18/2 निकल गया m। इसका मतलब है m का वैल्यू क्या निकल गया 9, क्योंकि 2 के टेबल में 18 9 बार में आ जाता है। तो यहाँ पे k का वैल्यू हम लोगों ने 15 निकाल लिया और m का वैल्यू हम लोगों ने 9 निकाल लिया। बोलो क्लियर है आप सभी को? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये और का क्वेश्चन है, ठीक है, ये और वाला क्वेश्चन है। तो अगर आपको वो आसान लगे तो आप वो बनाओ, अगर आपको ये आसान लगता है तो आप ये बनाओ। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इसका मतलब है कि ये जो आप लोगों को इक्वेशन दिया हुआ है k - 12 x स्क्वायर -2 k - 12 x + 2, ये इसके जो रूट्स है ना, इनके जो रूट्स निकलेंगे वो इक्वल रूट्स निकलेंगे। तो इसका मतलब है फॉर इक्वल रूट्स k का वैल्यू निकालना है ना। फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, d जो है वो 0 के इक्वल हो जाता है। ये बात तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। अब d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ये भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि d अगर 0 के बराबर है तो वो इसी का तो फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो b कौन सा है, b ये पूरा टर्म है b, ठीक है, ये पूरा है b, ये है c और ये है a, है ना, ये a है, ये b है और ये c है। तो उस हिसाब से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखो तो क्या होगा, वैल्यू पुट करने से b का जगह पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया -2 k - 12, और ये सभी का होल स्क्वायर है तो आप यहाँ पे स्क्वायर दोगे ना कि यहाँ पे स्क्वायर दोगे, ठीक है। और -4 इंटू a कितना है k - 12 और c कितना है 2, ये 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व कर लो, देखो तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और अंदर में k - 12 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू 12 24 और k इंटू 24 k। ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, इसको सॉल्व कर लिया। अब बाहर में माइनस है, 4 2 8 हो गया, और अंदर में k - 12 इज इक्वल टू 0 रह गया। बोलो बच्चों यहाँ तक समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किया। अब हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 4 इस सभी से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया देखो तो 4 इंटू k स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 4 इंटू 144, तो 4 4 जा 16 का 6, फिर 4 4 जा 16 1 17 और 4 4 जा 1 और एक 4 1 जा 4 और एक 5, माइनस 4 इंटू 24 कितना हो गया, 4 4 जा 16 का 6 और 96 k। देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को इस तीनों से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 4 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू के -4k, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 इंटू 12 48 इज इक्वल टू 0। देखो समझ में आया आप सभी को? बोलो क्लियर है? ये 6 नहीं है, ये 0 है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4k स्क्वायर एक ही है ना, कोई इसके साथ है नहीं k स्क्वायर के, तो हम लोगों ने ऐसे ही रख दिया। अब यहाँ देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 96 में 4 प्लस हो गया तो 100k, और माइनस 96 के आगे माइनस हो तो माइनस लग गया। अब आप ये दोनों को ऐड करो, तो 576 में आप 48 को ऐड कर दो, दोनों प्लस में है ना। चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 8 और 6 4 हो गया, 14, उसके बाद 7 12 1 2 12 और 6 24। देखो कितना आ गया बच्चों, 6 24। ऐड करके देख लो, इतना ही आएगा ना। 14 का 4 1 कैरी 4 7 11 12 1 2। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ा आ गया ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, लेकिन बहुत बड़ा आ गया। इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, आप लोग 4 कॉमन ले लो। अंदर में क्या बच गया, k स्क्वायर, क्योंकि 4 निकल गया। 4 के टेबल में 100 आता है कितने बार में, 25 बार में। चलो, और प्लस 4 के टेबल में ये कितने बार में आता है, 4 आता है 1 बार में, बचा 22 20 आता है 5 बार में, फिर बचा 24 6 बार में, तो 156 आ गया इज इक्वल टू 0। अब 4 को उधर भेजोगे तो खत्म,
0 के पास चला जाएगा, 0 के डिवाइड में कोई भी आए कुछ वैल्यू नहीं है, 0 ही हो जाता है। तो ये फाइनली एक छोटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को मिल गया। अब आपको यहाँ से क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर देना है और आंसर निकाल लेना है। चलिए फैक्टराइज कैसे होगा, 156 को स्प्लिट करते हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन लेके स्प्लिट करेंगे। देखो 2 के टेबल में ये कितने बार में 14 आता है, 7 बार में 78 बार में चला गया। फिर 2 के टेबल में ये 39 बार में चला गया। फिर 3 के टेबल में ये चला गया कितने बार में 13 बार में चला गया। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। चलो इतना ही करेंगे ना। अब यहाँ पे देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, एक नंबर 12 निकल गया और यहाँ पे एक नंबर 13 निकल गया। अगर आप ये दोनों को ऐड करते हो तो 25 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब है हम लोगों ने हम लोगों ने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, 2 नंबर हम लोगों ने निकाल लिया, एक 30 निकल गया और एक 12 निकल गया। तो के स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 12k माइनस 13k प्लस 156। चलिए फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज करने तो आप लोग को आता ही होगा। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, k अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में k माइनस 12 हो गया और यहाँ पे 13 अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में भी k माइनस 12 आ गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो देयरफॉर नहीं, यहाँ पे एक और कॉमन आ सकता है ना। देखो k माइनस 12 दोनों में कॉमन है ना, तो k माइनस 12 दोनों में कॉमन ले लिए और इधर अच्छा यहाँ पे k नहीं आएगा कॉमन, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया, अंदर में k माइनस 13 बच गया, k माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो गया। बोलो बच्चों फैक्टराइज कर दिया ना हम लोग ने। अब फाइनली यहाँ पे क्या आ गया है, इधर या तो k माइनस 12 0 के बराबर है या तो k माइनस 13 0 के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर इससे k का वैल्यू निकालोगे तो 12 आ गया और अगर आप इससे k का वैल्यू निकालोगे तो 13 आ गया है। इसका मतलब है जब k 12 हो या तो 13 हो तब ये जो इक्वेशन है वो क्या देगा, रियल रूट्स अपने को देगा। ठीक है, क्लियर है। आसान क्वेश्चन था ना बच्चों। बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग देखो, ट्राई करोगे क्या तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना। चलिए हमारे पास समय बहुत ही कम है, एग्जाम नजदीक आ गया है तो हम लोग फटाक इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बना सकते हो, या तो आप इसके जरिए इसको ला सकते हो या तो आप इसमें से कुछ वैल्यूज निकाल के अगर वो वैल्यूज को इसमें पुट करोगे तो 1 आने के चांसेस है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप 2 तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आंसर आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, वो तरीका आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए क्या करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos 4 अल्फा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन 4 अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये 1 के बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा देखो तो, एलसीएम ले लिए ना, cos स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, एलसीएम आ गया। ऊपर में देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन साइन स्क्वायर बीटा, फिर प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया साइन 4 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, और ये 1 के बराबर होगा। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं ये वाला चीज आप लोगों को। अब क्या करते हैं, इसको उस तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पे एक काम हम लोग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ना कि देखो तो यहाँ पे कॉस साइन, साइन कॉस, कॉस साइन आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं ना, ये सभी को या तो साइन में कर देते हैं या तो कॉस में कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं हम सभी को साइन में कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉस 4 अल्फा है, क्या हम इसको लिख सकते हैं, देखना तो कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा का साइन स्क्वायर बीटा रह गया, प्लस यहाँ पे साइन ऑलरेडी है तो इसको छेड़छाड़ करने का कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, देखो ये डिवाइड में है, ये उधर चल गया तो मल्टीप्लाई में आ गया, कॉस स्क्वायर बीटा
साइन स्क्वायर बीटा। बोलो क्लियर है ये चीजें। अब यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आप लोग ज्यादा गौर करना, ठीक है। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका होल स्क्वायर था तो हम लोगों ने इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा का साइन स्क्वायर बीटा रख दिया, प्लस यहाँ भी साइन था तो इसको साइन ही छोड़ दिए। यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा था तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सबको साइन में चेंज कर रहे बच्चों, ठीक है। यहाँ भी कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे साइन बीटा मतलब साइन स्क्वायर बीटा। बोलो क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे उसके बाद देखो तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे तोड़ दो, a स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो टूट गया, साइन स्क्वायर अल्फा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था क्या, साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 तो कितना हो गया, साइन का पावर 4 इंटू 1 तो 1 हो गया, मतलब साइन का पावर 4 अल्फा हो गया। और यहाँ माइनस साइन का पावर 4 माइनस साइन का पावर 2 बीटा। देखिए ये अल्फा बीटा याद रखिएगा, दोनों का पावर 6 मत करिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे साइन का पावर 4 अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू किसके बराबर है, आप ये दोनों को मल्टीप्लाई दो, साइन स्क्वायर बीटा इंटू 1 तो साइन स्क्वायर बीटा, और माइनस साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा तो साइन का पावर 4 बीटा हो गया, क्योंकि दोनों के थीटा सेम है जो कि है बीटा बीटा। समझ में आया। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला है, हल्का सा कंसंट्रेशन लूज होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, तुरंत सोचना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, तुरंत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग इसको यहीं पे करते, इक्वेशन यहीं पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो, अभी साइन स्क्वायर बीटा को ये सभी से इंटू कर दो, ठीक है। चलो देखो, साइन स्क्वायर बीटा इंटू 1 तो कितना हो गया, साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर बीटा को इससे इंटू कर दो तो साइन का पावर 4 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। चलिए हो गया। अब फिर साइन स्क्वायर बीटा को इससे इंटू कर दो तो माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, सॉरी अल्फा ना, अल्फा और फिर साइन स्क्वायर बीटा। बोलो क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है कि प्लस साइन का पावर 4 अल्फा है, फिर माइनस साइन का पावर 4 अल्फा साइन स्क्वायर बीटा है, और इधर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन का पावर 4 बीटा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखना, साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा कट गया। अच्छा कोई और कलर से काटे, दिखेगा ना, चलिए ठीक है। ये साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा कट गया, क्योंकि दोनों प्लस में इधर आता तो माइनस प्लस कट ही जाता, ठीक है। और कुछ कट रहा, यहाँ देखो कुछ कट रहा जी, नहीं कट रहा ना, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा हाँ यहाँ कटा, देखिए साइन का पावर 4 अल्फा साइन का पावर 4 अल्फा प्लस माइनस, मतलब ये दोनों टर्म कट गया, मात्र 3 टर्म बचा है, उसको आप एक तरफ ला दो। चलो ये साइन का पावर 4 अल्फा है, साइन का पावर 4 अल्फा, चलिए ला दिया। ये प्लस में है, इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस में, साइन का पावर 4 बीटा, और यहाँ पे ये इस तरफ ही था तो ऐसे ही रह गया साइन 2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। बोलिए समझ में आए सभी को। अब यहाँ पे देखो तो, अच्छा ये माइनस इधर आ गया प्लस हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ये ऊपर वाला है प्लस नहीं माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ से एक बात बताओ,
स्क्वायर चला गया उस तरफ, रूट खत्म, माइनस उस तरफ चला गया तो प्लस हो गया। इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर अल्फा जो है वो बराबर हो गया साइन स्क्वायर बीटा के। बोलो समझ में आया? ये सारा प्रोसेस जो हम लोगों ने बहुत दिमाग से किया, ध्यान लगा के किया, बिना किसी कैलकुलेशन मिस्टेक्स के, तो फाइनली ये आउटपुट हम लोग को मिला। तो साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा आपस में इक्वल हो गया। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? देखो तो साइन स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं। पहला चीज तो हम लोग को ये मिल गया, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। अब हम साइन स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं, देखो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और इस साइन स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों? चलो अब यहाँ देखो 1 प्लस में, इधर भी प्लस में, कैंसल आउट क्योंकि इक्वल के उस तरफ है, इधर आके माइनस हो जाता, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। फाइनली कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा बच गया, और ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गया। इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 से फाइनली हम लोगों ने ये चीज निकाल लिया है। यहां तक हम लोग को हो चुका है। अब क्या करना है? वहां पे उसको 1 प्रूफ कर देना है, इस चीज को 1 प्रूफ कर देना है। हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया है। तो नाउ LHS ऑफ प्रूफ, प्रूफ का LHS क्या कह रहा है? देखो तो कॉस का पावर 4 बीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन का पावर 4 बीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर अल्फा ही है ना। अब यहाँ पे एक चीज गौर करो, यहाँ पे क्या कॉस स्क्वायर 4 अल्फा बीटा है, सॉरी कॉस का पावर 4 बीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला? कॉस स्क्वायर बीटा लिख दिया हम लोगों ने, प्लस साइन का पावर 4 बीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या निकाला हम लोगों ने? साइन स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर बीटा लिख दिया हम लोगों ने। अब देखो तो कॉस स्क्वायर कट गया, 2 और बच गया, कॉस स्क्वायर साइन साइन कट गया तो 2 और बच गया। इसका मतलब है कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, सिर्फ यही आया है। यहां से 2 कट गया, 4 था ना तो 2 2 कट गया। अब एक बात बताओ, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है? वैल्यू आइडेंटिटी 1, और यही प्रूफ करने बोला था ना। देखो फाइनली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया बच्चों। फाइनली ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। बोलो क्लियर है आप सभी को? देख लो, ध्यान से देख लो, वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि और का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है? आपको एक इक्वेशन दिया गया है, मतलब और बोला जा रहा है कि आपको थीटा निकालना है। फाइंड थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये अगर 1 के बराबर है तो थीटा क्या होगा? तो पहले तो कॉस स्क्वायर थीटा उस तरह भेज दो। चलिए हो गया काम, भेज दिया आपने। अब हमको क्या करना है? अब करना कुछ नहीं, यहाँ साइन साइन है, ये कॉस है तो इसको साइन ला दो। सबको सेम सेम रखना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है आपको? यहाँ देखो तो साइन स्क्वायर थीटा को फिर इस तरफ लेके आ जाओ, 1 को इस तरफ लेके आ जाओ। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था, ये माइनस से इधर आके प्लस हो गया। यहाँ पे माइनस 3 साइन थीटा हो गया, और यहाँ प्लस 2 था, ये 1 इधर आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो कितना हो गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा, और प्लस 2 में से 1 गया तो 1 इज इक्वल टू 0। क्या देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कोई सीन नहीं है क्या? ये अगर इसको x मान लो तो ये x हो गया, ये x स्क्वायर हो गया ना। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 3 को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा
+1 इज इक्वल टू 0 क्यों लिख सकते, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों को प्लस करो 3 ही आएगा। बोलो बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो दोनों में से 2 कॉमन है, साइन थीटा कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लो और साइन थीटा कॉमन ले लो। अंदर में क्या बच गया, एक साइन थीटा बच गया, -1 बच गया ना, बाकी सब तो निकल गया, तो 1 ही बचा ना। और यहाँ पे माइनस कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन आ रहा है, अंदर में क्या बच गया, साइन थीटा -1 बच गया। अब बोलोगे यहाँ तो प्लस है, माइनस कैसे हुआ, तो जब माइनस कॉमन आया तो प्लस भी माइनस हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो तो फिर साइन थीटा -1 कॉमन ले लो, अंदर में क्या बच गया, 2 साइन थीटा -1 बच गया, जो कि 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब है इधर या तो साइन थीटा -1 0 के बराबर होगा, है ना जी, जिससे अगर आप 1 को उधर भेजोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इस साइन थीटा के टर्म में ये 1 किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये 90 डिग्री का होता है ना, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। साइन साइन चला गया तो थीटा 90 डिग्री निकल गया। एक बात बताओ, तो पहला वाला से थीटा 90 डिग्री निकल गया, अब दूसरा वाला करते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि और क्या हो जाएगा कि 2 साइन थीटा जो है -1 वो 0 के बराबर हो गया। अब एक बात बताओ, 1 उस तरफ गया तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, माइनस से प्लस हो गया, 2 मल्टीप्लाई में है, उधर गया तो डिवाइड हो गया 1/2। अब इसको भी साइन से रिलेट कर दो, तो क्या 1/2 किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन 30 डिग्री का होता है। अब देखो साइन साइन चला गया तो थीटा 30 डिग्री निकल गया। अब यहाँ पे 2 थीटा निकल गया है, ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, तो एक थीटा नेगलेक्ट हो जाएगा। तो बताओ वो एक थीटा कौन सा होगा, क्या वो 30 डिग्री होगा या क्या वो 90 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ पुट करके देखते, देखो कॉस अगर यहाँ पे 90 डिग्री पुट करते हो तो कॉस 90 डिग्री 0 होता है और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता है। इसका मतलब है कि जो 90 डिग्री है वो क्या हो जाएगा, वो नेगलेक्ट कर जाएगा और फाइनली जो आंसर होगा, मेन आंसर वो होगा 30 डिग्री। बोलो बच्चों क्लियर है। बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना, क्या बोलते हो। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखो तो क्या बोल रहा है कि 2 सर्कल है, एक सर्कल का रेडियस r है और एक सर्कल का रेडियस 2r है। वो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है, जो कि टेंजेंट पॉइंट है P उसका। एक PQ कॉर्ड है बिगर सर्कल का जो स्मॉलर सर्कल पे टच हो रहा है M पॉइंट पे। तो प्रूफ करना है कि M जो है वो PQ को बाइसेक्ट कर रहा होगा। उससे पहले सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल मैं पहले से भी बना के ला सकता था, लेकिन नहीं, जो मजा यहां बनाने में है ना वो नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए हमने क्या किया, एक सर्कल बना दिया, ठीक है। नहीं लग रहा सर्कल, फिर मान लो ना सर्कल है, क्या दिक्कत है। अब यहां पे सर्कल का ये सेंटर है O ही बोला है ना। अच्छा बड़ा वाला सर्कल कौन सा है, ये सीधा सा बात है, बड़ा वाला सर्कल ये होगा, ठीक है, या फिर ये होगा, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। अब यहां पे देखो एक और सर्कल हम लोगों ने यहां पे बना लिया, बोलो क्लियर है। यहां पे एक और सर्कल हम लोगों ने बना लिया है। अब इस सर्कल का भी सेंटर यहां पे क्या है, O डैश है, नहीं इसका O है और इसका क्या है, O डैश है। बड़ा वाला सर्कल O डैश पे है क्योंकि उसका रेडियस 2r है। मतलब अगर ये r है, ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट P है ना बच्चों, ये एक टेंजेंट है इस तरह से P। अगर ये O है तो ये O डैश होगा, क्योंकि अगर ये छोटा वाला r है तो बड़ा वाला इस r का दुगना है। मतलब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका ये हो गया डायमीटर पूरे वाले का, ठीक है। और ये पूरा 2r हो गया। चल ये भी r दोनों मिला के 2r हो गया। इसका मतलब है ये है बड़ा ट्रायंगल, बिगर सर्कल, और ये है स्मॉलर सर्कल। खैर हम लोग इतना फिगर पे डिस्कशन नहीं करते हुए क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको डिस्कस करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि P से Q एक पॉइंट गया, P से Q एक कॉर्ड गया है। चलिए P से Q यहां मान लेते हैं, है ना, एक कॉर्ड गया है जो कि सर्कल को टच कर रहा है यहां पे, इस पॉइंट पे, M पॉइंट पे। तो क्या बोला है कि जो M होगा वो PQ और QP को क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा। ये कुछ इसके डायग्राम है, खतरनाक लग रहा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या होगा देखो, अब यहां पे सीधा सा बात है,
एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हम लोग को, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, ये कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, एम पे ही कैसे परपेंडिकुलर आएगा, बहुत डाउट है ना। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम लोग जॉइन ओ डैश और एम, नॉर्मल ज्वाइन कर देते हैं, बाकी हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे हुआ। चलिए, तो सबसे पहले तो गिवन हम लोग लिख लेते हैं। गिवन क्या बोला है कि क्या ही लिख दे, चलिए कोई बात नहीं, गिवन में हम लोग खुद लिख देते कि ओपी क्या हुआ है, ओपी अगर आर है और ओ डैश पी है 2r। चलिए ये पता चला गया। इसका मतलब है देखो तो जो छोटा वाला जो सर्कल है उसका जो ओ डैश पी हो गया, ओ डैश पी हो गया इज अ डायमीटर, वो डायमीटर हो गया, इसका मतलब है डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। और कुछ लिखने का जरूरत है क्या, खैर नहीं, छोड़ो हटाओ, और क्या ही है। अब उसके बाद प्रूफ लिखना है ना, प्रूफ क्या करना है, बोला है कि शो दैट एम बाइसेक्ट पी क्यू, एम जो है वो बाइसेक्ट करेगा पी क्यू के। तो सीधा सा बात है, अगर एम बाइसेक्ट कर रहा है मतलब हम लोग को पी एम को एम क्यू के इक्वल दिखाना है। अगर ये इक्वल हो जाएगा तो बाइसेक्ट कर रहा है। तो करेंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में कि जॉइन ओ डैश एम एंड ओ डैश क्यू, ये दोनों को ज्वाइन कर देते। चलिए हो गया ज्वाइन, कोई बात नहीं। अब हम लोग आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे, देखो सीधे, अब यहां पे देखो, अगर आप छोटा वाला सर्कल को ध्यान से देखोगे तो एक डायमीटर है और डायमीटर के द्वारा एक क्या बन रहा है, ये देखो ये डायमीटर है और डायमीटर के द्वारा एक ट्रायंगल बन रहा है। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब है कि जो एंगल ओ डैश एम और पी जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा जी, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है। थ्योरम है, ये 90 डिग्री हो गया तो सीधा सा बात है, ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो गया लीनियर पेयर से। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रेंट कर देते हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल ओ डैश एम पी दिखा एंड ट्रायंगल ओ डैश एम क्यू, ये दो ट्रायंगल में आप लोग देखो क्या दिख रहा है, एंगल ओ डैश एम पी ये बराबर हो गया एंगल ओ डैश एम क्यू के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। अब क्या होगा देखो तो, अब क्या हो रहा है, ये देखो ये जो लाइन है ओ एम लाइन, दोनों में है ना ओ एम, तो दोनों में ओ एम है, सॉरी ओ डैश एम दोनों में है, तो ये कॉमन हो गया, ये हो गया कॉमन। अब देखो तो इसका जो ओ डैश पी उसका जो ओ डैश क्यू, ओ डैश पी भी ओ डैश क्यू के बराबर हो गया, क्योंकि रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल के रेडियस है दोनों। इसका मतलब है कि जो ट्रायंगल ओ डैश एम पी ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ओ डैश एम क्यू के। कौन सा क्राइटेरिया देखो तो, इधर से देखते हैं, एक साइड 90 डिग्री, आरएचएस के द्वारा हम लोगों ने इसको कॉन्ग्रेंट कर दिया। तो सीपीसीटी से देखो तो इसका जो एमपी होगा और इसका जो एमक्यू होगा वो इक्वल हो गया सीपीसीटी के द्वारा। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि जो एम हो रहा है वो बाइसेक्ट कर रहा है पी क्यू को। इसका मतलब है इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया है बच्चों। बोलो, था आसान, बस थोड़ा फिगर नहीं दिया था, वो खुद बनाना था, उसी में तो मार्क्स से आप लोगों को वही तो मिलेगा। चलिए हो गया बच्चों। तो फाइनली सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चन 5 थे, 20 से लेके 25 तक। सेक्शन बी हम लोग का कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसके बाद सेक्शन सी जो कि 3 मार्क्स से क्वेश्चंस होंगे वो करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। चलिए
26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। देखिए क्या बोल रहा है। द स्टूडेंट ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो। इफ 4 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन रो देयर वुड बी 2 रो लेस। इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो देयर वुड बी 4 रो मोर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। इसका मतलब है कि टोटल रोज है पता नहीं कितने हैं, ठीक है, और स्टूडेंट कितने हैं एक रो में वो भी नहीं पता, टोटल स्टूडेंट भी नहीं पता। लेकिन ये बोल रहा है कि 4 स्टूडेंट अगर हर रो में एक्स्ट्रा लगाते हैं तो 2 रो कम पड़ जाएगा, और अगर 4 स्टूडेंट कम लगाते हैं हर रो में तो 4 स्टूडेंट ज्यादा पड़ जाएगा। बात इतनी सी है। तो बोला है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। चलिए वर्ड्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। वर्ड प्रॉब्लम तो यहां पे मान लेते कि लेट द टोटल नंबर ऑफ रोज बी एक्स मान लिए, एंड द स्टूडेंट इन ईच रो बी वाई, मतलब हर रो में वाई स्टूडेंट है। बोलो क्लियर है। तो एक बात बताओ, टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा। पहले तो मेरे को ये बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितना हो गया। देखो तो अगर हम बोले एक रो में 5 बच्चा और टोटल 5 रो, तो 5 × 5 टोटल 25 बच्चा होगा। तो यहाँ पे अगर x रो है y बच्चा है तो x × y कितना हो गया, टोटल स्टूडेंट xy हो गया, है ना। xy टोटल स्टूडेंट हो गया। बोलो क्लियर है आप सभी को यहां तक। ये 3 चीज क्लियर है तो बाकी आसान है क्वेश्चन। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 4 स्टूडेंट ज्यादा होता है तो 2 रो कम पड़ जाता है। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर y बच्चा है ना, हाँ y, अगर 4 स्टूडेंट ज्यादा हो जाता है तो जो रो है वो 2 कम हो जाता है माइनस टोटल बच्चा में से। बोलो समझ में आया, समझ में आया। अगर 4 बच्चा बढ़ाते तो 2 रो कम हो जाता है। एक इक्वेशन मिल गया, सॉल्व कर दो, करते पहले इसको, ठीक है। चलिए तो इंटू कर दो, x × y xy हो गया, माइनस y × 2 2y, प्लस 4 × x 4x, और प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = 8 इज इक्वल टू xy। xy कैंसल आउट हो गया, क्या बचा 4x माइनस 2y, इसको उधर भेज दो 8, ये निकल गया इक्वेशन। अब क्या करो, अगर इसमें से आप 2 कॉमन ले लेते हो तो क्या बच गया 2x माइनस y इज इक्वल टू 4। चलिए 2 कॉमन लेके इधर उधर भेज के काट दिया हम लोगों ने, भोज के नहीं भेज के काट दिया। चलिए इक्वेशन 1 निकल गया, ठीक है ना। अब क्या बोला एंड, और क्या बोला देखो तो कि अगर 4 स्टूडेंट कम लेते हैं, मतलब y स्टूडेंट है, अगर हम 4 स्टूडेंट कम लेते हैं तो रो 4 बढ़ जाएगा, मतलब x + 4 हो गया, रो 4 बढ़ गया, टोटल बच्चा तो सेम ही रहेगा ना जी। तो xy टोटल बच्चा है वो भी सेम रहेगा। बोलो क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो x × y × x yx प्लस 4y माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 4 4 = 16 इज इक्वल टू xy। xy कैंसल आउट हो गया, ठीक है। क्या बच गया देखो तो 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 16, उधर भेज दो, प्लस हो गया, 4 कॉमन लेके काटा छाटी कर दो तो माइनस x हो गया, इधर प्लस 4 हो गया, 4 तो निकाल लिया तो y हो गया इज इक्वल टू 4 हो गया। चलिए ये दूसरा इक्वेशन। अब इसके बाद तो बच्चा सॉल्व कर लेगा, दोनों में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगा लेगा, सॉल्व हो गया। देखो दोनों में y को देखो तो एक y प्लस में एक y माइनस में, तो एलिमिनेट कर दो, ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। चलिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं मस्त नेक्स्ट पेज में। तो पहला इक्वेशन है 2x माइनस y इज इक्वल टू 4, दूसरा है माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 ही होगा ना। अच्छा हाँ ठीक है। चलिए प्लस माइनस कैंसल आउट, 2x में से एक x चला गया तो एक x बचा 8, मतलब x निकल गया 8। इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करते हैं। 2 पे क्यों पुट करते हैं, क्योंकि यहां पे 2 आसान है ना, तो माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया था ना,
x जगह पे 8 कर दो तो -8 + 4 = 4 हो गया, 8 उस तरफ गया तो y = 4 + 8 हो गया माइनस से, तो y यहाँ पे 12 निकल गया। क्या निकल गया? 12। तो इसका मतलब है लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रोज, हम लोगों ने x माना था जो कि निकला कितना जी? 8, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, ईच रोज में कितना स्टूडेंट है y माना था ना जो कि निकला है 12। चलिए फाइनली इस क्वेश्चन का सही जवाब हम लोगों ने निकाल लिया है। बोलो क्लियर है बच्चों? आप सभी को देख लो अच्छे से, आसान क्वेश्चन था। बोलो क्लियर है? चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसका मतलब है क्या बोला है कि एक बिल्डिंग है 60 मीटर हाई, यहां पे हमने क्या बनाया? एक बिल्डिंग बना दिया जो कि है 60 मीटर हाई, एक बिल्डिंग है, और फिर उसके बाद टावर है। अब क्या यहाँ पे बोल रहा है कि अब बिल्डिंग के टॉप से, अगर हम बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर, टावर के अगर हम टॉप और बॉटम को देख रहे हैं तो 30 डिग्री और 60 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब है इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से अगर हम लोग टावर के टॉप पे देख रहे हैं तो एंगल बन रहा 30 डिग्री, और अगर हम इसके बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है, तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, है ना जी। इसका मतलब है ये है 60 डिग्री, और अगर हम सेम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये बन रहा है 30 डिग्री। चलिए तो पूछा क्या है? देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर का हाइट पूछा है, x मान लेते हैं, तो अगर ये x होगा तो ये पूरा 60 मीटर है पूरा, तो ये आधा कितना होगा? आधा भी x होगा, है ना जी। चलिए तो बिल्डिंग को मान लेते हैं AB और टावर को मान लेते हैं CD। चलिए तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट AB बी द बिल्डिंग एंड CD बी अ टावर। चलिए ठीक है, मान लिया हम लोगों ने। अब एक बात बताओ, देखो तो इन ट्राइंगल दिखा, ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल जी? ABD। देखो ABD ट्राइंगल दिखा, हाँ दिख गया ना। अब सीधा सा बात है, ABD हम लोग को हाइपोटेनियस का काम नहीं है, हम लोग को ये निकालना पड़ेगा BD। अगर BD निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, अगर ये निकल जाएगा, चलिए B है ना, इसको मान लेते हैं ABCDE मान लेते हैं, ठीक है। अगर तो CE भी उसी के बराबर होगा तो उसके जरिए हम लोग को टावर का हाइट पता चल सकता है। बोलो बच्चों ठीक है ना, कि टावर का हाइट पता चल सकता है। चलिए तो इसका मतलब है इसके अकॉर्डिंग उधर वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, तो सीधा मतलब हमको tan यूज करना पड़ेगा, tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला होगा क्या चाहिए? AB बाई BD, है ना, AB बाई BD, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखो तो थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है ना, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB कितना है? पूरा 60 है, और BD नहीं पता। चलिए BD उस तरफ आ गया तो क्या हो गया? देखो तो BD उस तरफ आ गया तो BD रह गया इज इक्वल टू 60 डिग्री था, और tan 60 का वैल्यू √3, तो इधर इंटू से नीचे डिवाइड आ गया, तो BD निकल गया, है ना। BD का वैल्यू फाइनली हम लोगों ने निकाल लिया। बोलो क्लियर है? अब यहाँ पे आप BD को उतना ज़्यादा सॉल्व मत करो, क्योंकि ये नहीं निकालने बोला है, जो निकालने बोला है ना आप उस पर फोकस करो बस। चलिए अब यहाँ पे फिर आते हैं हम लोग इस ट्रायंगल में। अच्छा BD निकल गया ना, तो जितना BD होगा उतना ही CE भी होगा, जो कि कितना होगा? 60√3 मीटर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब आओ इन ट्रायंगल ACE ट्रायंगल आ गए। अब यहाँ पे देखो, अब इस थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया AE, तो tan थीटा इज इक्वल टू AE बाई कितना हो गया? CE हो गया।
अब एक बात बताओ, यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा 30 डिग्री है, इज इक्वल टू ए ही निकालना। देखो तो अगर हम इस पूरे में से x को माइनस कर देंगे तो ए ही निकल जाएगा, है ना। अगर हम लोग 60 में से x को माइनस कर देंगे, इस पूरे में से अगर इतना माइनस कर दे तो ए निकल गया। और डिवाइड बाई सी कितना निकाले हैं, 60/√3, है ना, 60/√3 सी निकाले हैं। अब एक काम करो, यहाँ पे tan 30 को क्या लिख सकते हैं, 1/√3 और इज इक्वल टू उधर क्या देखो 60 माइनस x हो गया डिवाइडेड बाई 60 और नीचे का √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करो, 60 उस तरफ आ गया तो 60 इज इक्वल टू इधर बच गया 60 माइनस एक्स और √3 और ये भी √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया √3। अब देखो तो 60 इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स, √3 इंटू √3 3 हो गया। अब ये 3 नीचे ला दो तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 3 के टेबल में 60 कितना बार में चला गया, 20 बार में चला गया और ये 60 प्लस में इधर आके माइनस इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। तो अब एक गौर यहाँ पे देखो, माइनस प्लस माइनस हो गया तो 40 आ गया, दोनों को माइनस करोगे तो 60 बड़ा है तो माइनस का साइन और माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, देयरफॉर एक्स क्या निकल गया 40, सॉरी एक्स क्या निकल गया 40 निकल गया। तो क्या पूछा था, हाइट ऑफ ए टावर, तो देयरफॉर हाइट ऑफ ए टावर इज इक्वल टू एक्स था ना, जो कि हम लोगों ने क्या निकाला 40 मीटर। देखो ये हो गया सही जवाब। बोलो बच्चों, क्लियर है ये क्वेश्चन आप सभी को, इजी क्वेश्चन था ना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96 and verify that HCF into LCM is equal to product of 2 नंबर। तो 2 नंबर क्या क्या दिया हुआ, मतलब A 404 है, B 96 है, ठीक है। सबसे पहले HCF निकालना पड़ेगा, HCF, फिर निकालना पड़ेगा LCM, है ना। तो उससे पहले देखो तो 404 को हम लोग क्या लिख सकते हैं और 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे करते हैं। चलिए 404 और 96 2 के टेबल में चला गया, 202 कॉमा कितने बार में 48 बार में, ठीक है। फिर 2 के टेबल में चला गया 101 कॉमा 24 बार में। अब क्या दोनों 2 के टेबल में जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो 2 ही बार दोनों 2 के टेबल में कटा ना, तो क्या हो गया HCF क्या निकल गया, HCF, चलिए HCF क्या निकल गया 2 इंटू 2 मतलब 4 निकल गया HCF, ठीक है। अब LCM क्या निकलेगा, चलो वो भी देख लेते हैं, आगे प्रोसीड किया जाए। 2 के टेबल में ये 202 202 ये 48, ठीक है। इसके बाद 101 और 24 किसके टेबल में जाएगा, किसी के टेबल में जाएगा, बोलो तो नहीं जाएगा ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग को अब गाड़ी अपना रोकना पड़ेगा और अगर चारों को इंटू करेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा, मतलब 2 2 जा 4 हो गया इंटू 4, चलिए कितना हो गया 24 1 जा 24 और 24 1 जा 24, चलो इंटू 4 हो गया, 4 4 जा 16 1 6 4 2 जा 8 9 4 4 जा 16 1 6 4 4 जा 9 2 9। चलिए एलसीएम कितना निकल गया 9693, है ना जी। एलसीएम एचसीएफ तो आप लोगों को निकालने आते ही होगा, बच्चा वाला चीज़ है। अब फाइनली हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो नाउ पहले हम लोग निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, मतलब 404 इंटू 96, बोलो कितना होगा 96 इंटू 4, तो 4 6 24 का 4 और 9 36 37 38, तो 3 8 3 कैरी, तो 384 में 387, चलिए 387 इतना आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। बात करके देख लो, सही है ना। अब हम लोग बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का, ठीक है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम ये भी निकाल के देख लेते, कितना आ रहा है 96 को 4 से इंटू करके, तो 6 4 जा 24 का 4
36, 37, 38, 38, 24, 25, 26, 27, 27, 36, 37, 38। देखो यही आया ना, दोनों सेम आ गया ना बच्चों, बताओ तो, दोनों सेम आ गया ना, देयरफॉर लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। और ये फाइनली हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। बोलो बच्चों, क्लियर है? फाइनली हम लोगों ने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्या बोल रहा है 29 नंबर क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट P। मतलब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट पे। शो डैट दिस आंसर। और आपको यहाँ पे लिख भी दिया गया, यूज AA सिमिलैरिटीज टू प्रूव द रिजल्ट। AA सिमिलैरिटीज आप लोगों को लगाना है, मतलब एक तरह का हिंट दे दिया गया है आपको, AA सिमिलैरिटीज आप लोगों को लगाना है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। क्या बोला है, AD एंड CE आर altitudes of triangle ABC। बस इतना ही बोला। खैर अब हम लोग आते हैं टू प्रूफ पे। टू प्रूफ क्या बोला है कि ट्रायंगल AEP जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल CDP। पहला बात तो ये प्रूफ करना है, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल CBE के, है ना। और तीसरा नंबर क्या प्रूफ करने बोला है कि जो ट्रायंगल AEP होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ADB के। चलिए ये तीनों को हम लोगों को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दो बच्चों। चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं ना, यहीं पे कर देते। चलिए प्रूफ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल, पहला वाला प्रूफ करना है ना, तो AEP देखो एंड ट्रायंगल CDP है ना जी। चलो ये दो ट्रायंगल में देखते हैं। सबसे पहला बात यहां पे करते हैं, यहां पे देखो AEP ये ट्रायंगल है ना, और कौन सा ट्रायंगल है, CDP ये ट्रायंगल। देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों कॉमन हो गया, सॉरी दोनों 90 डिग्री इक्वल हो गया। अब देखो, और ये एंगल CDP और ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ना, तो इसका मतलब है दो एंगल चाहिए था, दो एंगल मिल गया, प्रूव हो गया। पहला क्या मिला कि एंगल PEA जो है वो बराबर हो गया एंगल PDC के, दोनों 90 डिग्री है। और एंगल APE जो है वो बराबर हो गया एंगल CPD के। क्यों बराबर हो गया, अच्छा ये दोनों आपस में बराबर हो गया ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल के जरिए बराबर हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर हो गया ट्रायंगल CDP के AA सिमिलैरिटी से। चलिए तो प्रूव्ड इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही दोनों ट्रायंगल को करना है, तो एक काम करते हैं, ये तीसरा वाला आप खुद सॉल्व करना, ठीक है, ये आप खुद करना, डू इट योरसेल्फ, ठीक है, डू इट योरसेल्फ। हम यहाँ ये बता देते और ये बता देते, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। अच्छा दोनों ट्रायंगल को ABD कौन सा है, अभी हम हटा देते हैं, ठीक है। ABD कौन सा, ABD ये वाला ट्रायंगल ना ABD, और CBE ये वाला ट्रायंगल CB। देखो दोनों में एक एंगल भी कॉमन आ रहा है,
एक एंगल भी कॉमन आ रहा है और दोनों एंगल 90 डिग्री हो रहा है। बच्चों बोलो क्लियर है? तो उस हिसाब से यहां पे देखो कि जो ट्रायंगल ADB ये इक्वल है ट्रायंगल CEB के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है ना। CEB दोनों 90 डिग्री है और एंगल भी दोनों में कॉमन है। एंगल भी दोनों में क्या है? कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब है कि ट्रायंगल ABD है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल CBE के। बोलो बच्चों क्लियर है ना? ये इजी क्वेश्चन है कि नहीं सारे? बताओ। ए सिमिलैरिटी से हो गया। चलिए प्रूव्ड, 2 नंबर प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब आते तीसरा पे। जो तीसरा नंबर है उसको आपको डू इट योरसेल्फ, खुद से करिए और देखिए कि आपसे भी सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। बच्चों बोलो क्लियर है? 29 नंबर क्वेश्चन क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब ये जो 30 नंबर क्वेश्चन है वो सेक्शन सी का आखिरी क्वेश्चन है। मतलब ये आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन डी और सेक्शन ई के भी बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिलहाल ये जो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसका ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। एन इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन एज फॉलोज। आपको यहाँ पे एक इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, क्लास इंटरवल है, फ्रिक्वेंसीज दिया गया है। यहाँ पे 2 फ्रिक्वेंसीज मिसिंग है, एक है F1 और एक है F2। चलिए ये दोनों क्या है? मिसिंग है और आपको यही F1 और F2 निकालना है। ठीक है ना। अगर मीडियन 35 दिया गया है, सारे फ्रिक्वेंसीज को जोड़ के 170 आ रहा है, मतलब अगर आप ये सारे को जोड़ोगे तो 70 आएगा, है ना। क्या आएगा? 170 आएगा। यूजिंग द मीडियन फार्मूला के जरिए जो मिसिंग फ्रिक्वेंसीज है आपको यहाँ पे निकालना है। एक काम करते हैं, हमारे पास यहाँ पे टेबल बना हुआ है, हम लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं और हम लोग इसी टेबल को आगे प्रोसीड कर देते हैं। आप लोग ऐसा मत करना, आप लोग एक अलग सा टेबल बना लेना। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे CF है, हम लोग सबसे पहले CF निकालेंगे। तो पहले 10 का 10 लिख देते हैं, फिर 10 को 20 से प्लस कर दिए 30 हो गया, फिर 30 को F1 से प्लस कर दिए तो 30 प्लस F1 हो गया, फिर 30 को 40 से प्लस कर दिए तो 70 प्लस F1 हो गया, और फिर 70 को F2 से प्लस कर दिए तो 70 प्लस F1 के साथ F2 भी आ गया। अब 25 से प्लस कर दिए तो 95 प्लस F1 प्लस F2 हो गया, और फिर 15 से प्लस कर दिए तो 110 प्लस F1 प्लस F2 हो गया। देखो बच्चों क्लियर है? 30, 40, 80, 90, 100, 110। ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहला काम हम लोगों ने ये कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग फाइनली टेबल बनाएंगे, फिर आंसर करेंगे। अब यहाँ देखो सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज, मतलब समीशन FI दिया हुआ है, कितना है? 170, और एग्जैक्ट समीशन FI कितना निकाला है हम लोगों ने? 110 प्लस F1 प्लस F2, यही 170 के बराबर होगा। सीधा सा बात है, बोलो बच्चों क्लियर है? 110 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, अब 110 चला गया उस तरफ, तो देखो तो क्या आ गया? F1 प्लस F2 कितना निकल गया? F1 प्लस F2 170 निकल गया। बोलो क्लियर है? आप यहाँ से आप सब्स्टिट्यूशन लगा दो या एलिमिनेशन लगा दो, चॉइस इज योर्स। अच्छा 170 माइनस गया ना 110, तो इसका मतलब है F1 प्लस F2 कितना निकल गया? दोनों का माइनस करो, 60 निकल गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने F1 और F2 निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है ना, जो मीडियन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 35 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना होता है हम लोग को? सबसे पहले अब हम लोग को मीडियन क्लास निकालना होता है, उसी के जरिए ना हम लोग उसका फ्रिक्वेंसीज CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मीडियन 35 दिया, देखो तो कोई ऐसा वैल्यूज है जो 35 किसके बीच में आ रहा है? तो देखो तो ये 30 और 40 के बीच में आ रहा है ना, 35 आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब है ये क्या हो गया? मीडियन क्लास। यही क्या हो गया? मीडियम नहीं, मीडियम क्लास। बोलो बच्चों क्लियर है? तो मीडियन क्लास क्या निकल गया? मीडियन
क्लास क्या निकल गया बताओ तो, 30 से 40 निकल गया मीडियन क्लास। अब फॉर्मूला क्या होता है सीधा सा बताओ, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस अंडर ब्रैकेट n माइनस सी एफ, मतलब n/2 माइनस सी एफ बाई एफ और इंटू एच। अब m ही निकल गया, लोअर लिमिट 30 है मीडियन का, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 30 है ना, और n/2 कितना निकल गया, टोटल n कितना था देखो तो 170 था ना, तो 170/2 कितना निकल गया, 1685 निकल गया। ठीक है, n/2 निकल गया। अब फ्रिक्वेंसी कितना है देखो तो 30 से 40 का फ्रिक्वेंसी कितना है, 30 से 40 का फ्रिक्वेंसी 40 है ना, तो फ्रिक्वेंसी भी 40 हो गया। और h कितना हो गया, हाइट कितना है दोनों क्लास के बीच का 10। देखो फॉर्मूला लिखा, बाकी सब मिल गया। अब बस इस फॉर्मूले को पुट कर, तो चलो मीडियन 35 है पुट कर दिए, लोअर लिमिट 30 है पुट कर दिए, n/2 85 है पुट कर दिए। CF याद रखिएगा हमेशा फ्रिक्वेंसी का ऊपर वाला होता है CF, है ना जी। मतलब एक काम करते हैं यहाँ पे ना F1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो F1 का वैल्यू क्या हो गया, 60 माइनस F2 हो गया, उधर चला गया तो। ठीक है, बोलो क्लियर है। चलिए हाँ ठीक है, क्या ही दिक्कत है। अब यहाँ पे देखो 85 माइनस CF कितना था अभी, 30 प्लस F1 था ना CF, चलिए 30 प्लस F1 हो गया, ब्रैकेट बंद। H कितना है 10 है, और फ्रिक्वेंसी कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। चलिए वैल्यू पुट हो गया, 0 से 0 कैंसल आउट हो गया, 30 इस तरफ चला गया तो 35 में 30 माइनस हो गया तो 5 बचा, 4 डिवाइड से इधर इंटू हो गया, इधर क्या बच गया 85 माइनस 30 प्लस माइनस F1 हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये 5 4 जा 20 हो गया, इज इक्वल टू ये दोनों को माइनस करो, कितना हो गया 50 हो गया, और यहाँ पे माइनस F1 हो गया। बोलो क्लियर है, 60 70 80। ठीक है, अब F1 इधर ला दो, 20 को ला दो इस तरफ, तो क्या हो गया देखो तो, क्या हो गया बताओ, F1 इज इक्वल टू 50 माइनस 20 हो गया। इसका मतलब है F1 कितना निकल गया 30। F1 हम लोगों ने निकाल लिया है, इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1। इसको आप लिखो या नहीं लिखो बात बराबर, चलो हटा ही देते हैं, उतना क्या ही आप लोगों को परेशान करा, यहाँ तक छोड़े थे ना, इसको इक्वेशन 1 मान लो और F1 यहाँ पे पुट कर दो। तो F1 प्लस F2 क्या था बताओ, F1 प्लस F2 60 था ना, यही था ना 60। हाँ चलिए F1 30 निकाल लिया, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 60, ये चला गया उस तरफ, तो F2 इज इक्वल टू 60 माइनस 30। इसका मतलब है F2 कितना निकल गया 30, मतलब F1 भी 30 आ गया और F2 भी 30 आ गया। दोनों के जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है बच्चों। बोलो समझ में आया आप सभी को, F1 भी 30 और F2 भी 30 आ गया। तो फाइनली ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है। तो आज का जो सेक्शन बी और सेक्शन सी था वो सारे क्वेश्चंस उसके हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं। आई होप सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे, किस तरीके से बनाया गया है वो सारे मेथड आप लोगों को क्लियर होंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग सेक्शन डी और सेक्शन ई के बारे में भी बात करेंगे, और मैं आप लोगों के लिए 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी लेकर के आया हूं। डिस्क्रिप्शन में उसके प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाके वहां से सारे वीडियोस को देख सकते हो। मैंने हर एक चैप्टर के हर एक वीडियो को बनाया हुआ है, और भी ये सीरीज जब तक आपके एग्जाम नहीं आ जाते तब तक ये बनते रहेंगे सारे वीडियोज। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, तब तक के लिए टेक केयर और पढ़ते रहिए। एग्जाम आ रहा है तो पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।